वार्तिक भाग 1 दफ़ा 57। बड़ा अफसोस आता है कि आजकल बहुत से जीव ऐसे लोगों की बड़ी महिमा समझते हैं जो कि तप करते हैं, यानी पंच अग्नि तपते हैं, या हाथ सुखाए फिरते हैं, या जल में खड़े रहते हैं, या मेघ और कीलों पर बैठते हैं, या रात दिन मैदान में नंगे बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, या और किसी तरह अपनी देह को दुख देकर तमाशा दिखाते हैं, या अन्न की ग़िज़ा छोड़कर सिर्फ दूध पीते हैं, या रात भर या दिन भर पाठ करते रहते हैं, या गुफा में बैठकर सुमिरन और ध्यान करते हैं, या जंगल और पहाड़ में जाकर बसते हैं, या मौन धारण करते हैं और किसी से नहीं बोलते हैं, या और अनेक तरह के पाखंड दिखाते हैं। इन लोगों की ज़ाहिरी हालत बड़ी आश्चर्य रूप दिखाई देती है कि उससे देखने वाले के चित्त में उनकी बड़ी महिमा समाती है, पर जो उनसे चर्चा या वचन किए जावें तो हाल उनका मालूम पड़े कि किस मतलब से या कौन सी चाह लेकर या किस मज़े के वास्ते या किस वजह से यह काम उन्होंने इख्तियार किए हैं, तब असल हाल उनका दरियाफ्त हो जावेगा कि वह सच्चे परमार्थी हैं या कपटी हैं या पाखंडी। अब समझना चाहिए कि सच्चा परमार्थी कौन है और कपटी और स्वार्थी कौन है। सच्चा परमार्थी वह है जो कुल काम वास्ते इस मतलब के करता है कि सच्चे मालिक का दर्शन मिले और वह उस पर इस कदर मेहरबान होवे कि निज धाम में बासा देवे, ताकि हमेशा का आनंद प्राप्त होवे और आवागमन के सुख दुख से छूट जावे। सिवाय इसके दूसरी चाह इसके अंतर में नहीं है। और कपटी और स्वार्थी और पाखंडी का यह हाल है कि जो काम वे करें इस मतलब से करें कि जिसमें उनकी मान और प्रतिष्ठा और पूजा होवे और राज और धन और भोग मिलें और सब लोग उनकी स्तुति करें और बड़ा मानें, चाहे इस लोक के भोग और मान की चाह होवे, चाहे स्वर्ग व बैकुंठ और ब्रह्मलोक की। इन दोनों में कुछ बहुत फर्क नहीं है, क्योंकि एक जगह के भोग जल्दी नाश होते हैं और दूसरी जगह के देर बाद। और चाहे कोई स्वर्ग और बैकुंठ और चाहे ब्रह्मलोक में पहुँचे और मृत्युलोक में रहे, दोनों जगह काल और माया के पेट में हैं। सच्ची मोक्ष नहीं हो सकती, वह बारंबार जन्मेगा और मरेगा और दुख सुख भोगना पड़ेगा। कृष्ण महाराज ने अर्जुन को इशारा तरफ एक चींटे के करके कहा कि यह बहुत बार ब्रह्मा हो चुका है और बहुत बार इंद्र, और इसी तरह और बड़ी बड़ी गति पा चुका है। अब इस जन्म में चींटा हुआ है। अब समझना चाहिए कि जब ब्रह्मा और इंद्र 84 के चक्कर से नहीं बचे, फिर जो जीव के उनके लोक की आशा बांधकर अभ्यास करते हैं वह कैसे अमर होंगे और 84 के चक्कर से कैसे बचेंगे। इस वास्ते जो कोई के ऐसे कर्म कर रहे हैं जैसे होम और यज्ञ और तीर्थ और व्रत और मूर्ति पूजा और चार धाम परिक्रमा, और जो जीव की भक्ति कर रहे हैं जैसे भक्ति सूर्य और चंद्रमा की, या गणेश और शिव और विष्णु और ब्रह्मा और शक्ति की, या अवतार स्वरूप ईश्वर की, उन सब की गति
ईश्वर के लोक यानी बैकुंठ से ज़्यादा नहीं हो सकती। और ऐसी भक्ति करके अपने अपने उपास्य के लोक में यानी सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, शिवलोक, विष्णुलोक, शक्तिलोक, ब्रह्मलोक और बैकुंठ लोक वगैरह में पहुंचकर और वहाँ कुछ अरसे वास करके फिर मृत्यु लोक में जन्मेंगे और फिर 84 के चक्कर में आवेंगे। और जो कोई और छोटे देवताओं की भक्ति कर रहे हैं उनका तो कुछ जिक्र ही नहीं है। वह तो इसी मृत्यु लोक में उसका फल पाकर यानी कुछ माया का सामान या सिद्धि और शक्ति हासिल करके फिर 84 के चक्कर में आवेंगे। दफा 58। ऐसे लोग जो कि ब्रह्म ज्ञानी अपने को कहते हैं आजकल बहुत हैं और अपने को सबसे उत्तम जानते हैं। ब्रह्म ज्ञान हकीकत में इन सब अभ्यासों से जिनका जिक्र पीछे हुआ बहुत बड़ा है, पर जो सच्चा हुए और जो पोथियां पढ़कर ज्ञान हुआ उसका नाम विद्या ज्ञान है। उससे मोक्ष कभी हासिल नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान के ग्रंथों में जगह जगह लिखा है कि तत्व ज्ञान मनोवासना नाश, यानी जब तक कि मन और वासना का नाश न होगा तब तक तत्व यानी मालिक का ज्ञान हासिल न होगा और न मन और वासना का नाश बिना योगाभ्यास के मुमकिन नहीं है। फिर जब तक कि योग की साधना नहीं करे तो वह ज्ञानवाचक है। इस कदर तो हर एक शख्स जिसको विद्या हासिल हुई कह सकता है और समझ सकता है। फिर इसमें क्या बड़ाई हुई और मन और इंद्रियों का क्या दमन हुआ। आजकल जो अपने तई ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, जो उनसे पूछा जावे कि कहो क्या साधना करके तुमने ज्ञान पाया, तो नाराज हो जाते हैं। बाजे कहते हैं कि पिछले जन्म में कर आए। जो यह बात सही होती तो उनको साधना की युक्ति की खबर होती, यानी याद जरूर होनी चाहिए थी, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। यह कहा है कि ब्रह्मवती ब्रह्मवै भवती, और दूसरा इज़ा तम उल फ़कर फ़हो अल्लाह। फिर सूफ़ी या ज्ञानी को सब हालतों की खबर होनी चाहिए, और इन ब्रह्म ज्ञानियों का यह हाल है कि इनको अपने मन और इंद्रियों की भी खबर नहीं है कि वे क्या क्या काम उनसे करा रही हैं। ऐसी सूरत में अपने को ज्ञानी कहना और ब्रह्म मानना यह उनकी बड़ी भूल मालूम होती है, और इसका फल वही है जो कर्मियों को मिलेगा, यानी 84 का चक्कर भोगना पड़ेगा। बचन बाबूजी महाराज, चौथा भाग, बचन 72, आगरा, 3/11/1942। मौज और मानन, सूरत मेरी हुई निमानी, शब्द की लकी निशानी। ये आलमे असबाब है, यानी कॉज एंड इफेक्ट, सबब और नतीजे का देश है। इस देश में बिना सबब के नतीजा नहीं निकलता है, किसी सबब से कोई नतीजा पैदा होता है। इसी के साथ मान यानी मानन है, और जब तक सबब और नतीजे के देश में है निमानी नहीं हो सकती। सबब और नतीजे के अंतर्गत जो मौज प्रेरक है उसकी समझ बूझ और परख आवे तब निवानी होने लगेगी। मान
यानी मानन, मान लेने को कहते हैं। मान खाली अजमत, बुजुर्गी या आदर, प्रतिष्ठा, कीर्ति वगैरह को ही नहीं कहते हैं, बल्कि मान से मतलब एतकाद और किसी बात को मान लेने से भी है। यहाँ देखता है कि कोई सबब होता है तब नतीजा निकलता है, इसी एतकाद पर ये काम करता है। इसने मान लिया है कि ऐसा होता है तब इस तरह का नतीजा पैदा होता है। यही एतकाद और मान या मानन है। इसने मान लिया है कि धन हो तो यहाँ सब प्रकार के सुख व आराम मिल सकते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि बिना पैसे के यहाँ कुछ नहीं हो सकता। पैसा न हो तो भूखों मरेगा, तन नहीं रहेगा, परमात्मा क्या करेगा। मगर सुख और आराम का देने वाला खाली धन ही नहीं है। बहुत सी ऐसी हालतें पैदा होती हैं कि जब धन रखा है मगर कुछ काम नहीं आ सकता। जब आदमी मरने को होता है या कोई लाइलाज बीमारी लग जाती है तो पैसा बहुत हुआ करे, कोई दवाई काम नहीं करती। जो काम अपनी उंगली हिलाने मात्र से हो सकता था वो 10 आदमियों की मदद से भी नहीं होता, बल्कि और तकलीफ होती है। किसी ने धन का आसरा लिया है, किसी ने यार दोस्तों का, किसी को किसी बात पर भरोसा है, किसी को किसी चीज पर। ये सब मान और मानन है। यही आस है। जब तक ये मौजूद है मालिक की मदद नहीं आ सकती। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी से लड़ाई झगड़ा और दुश्मनी कर लेनी चाहिए। धन और यार दोस्त वगैरह मददगार हैं, मगर इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अगर मालिक की मौज शामिल हाल है तो सब काम आवेंगे और मदद देंगे, और अगर मालिक की मौज नहीं है तो सब लुटेरे और डाकू हैं। मालिक की मौज और दया के आसरे और भरोसे के साथ सब जायज है, वरना सब नाजायज और डुबोने वाले हैं। मौज की खबर इस देश में नहीं है। बहुत दूर जाकर कुछ कुछ मौज की खबर पड़ने लगती है, और वो देश जहाँ केवल मौज ही मौज है, यानी जो सबब और नतीजे से रहित है, बहुत दूर और बहुत ऊंचा है। फिलहाल समझाया जा सकता है कि गो इस देश में सबब से नतीजा पैदा होता है, मगर अंतर के अंतर्गत मौज प्रेरक है। मौज वो सबब पैदा करती है, यानी ऐसी सूरत लाती है जिससे उस तरह का नतीजा निकले। खाली सबब और नतीजा ही नहीं है, बल्कि अंतर्गत मालिक की मौज कारकुन है। कोई शिष्य अपने गुरुजी के पास गया और कहा कि पेट में दर्द हो गया था, पीठी की कचौड़ी खा ली थी। किसी बड़े चेले ने या गुरुजी ने कहा कि नहीं, मालिक की मौज थी। ये बात बिल्कुल सही है कि बिना मालिक की मौज के पत्ता नहीं हिल सकता और नहीं हिलता। सब सिलसिलेवार और बाकायदा है। जहाँ केवल मौज ही मौज है वहाँ मौज प्रकट है, और यहाँ जहाँ की सबब से नतीजा निकलता है मौज अंतर्गत हो गई है। उसकी प्रेरणा से ऐसी सूरत पैदा होती है जिससे मालूम होता है कि फला सबब से फला नतीजा बरामद हुआ। इस देश में निरानिरी मौज की कार्रवाई या उसका ज़हूर नहीं हो सकता। यहाँ सबब और नतीजे के रूप में ही मालिक की मौज अपना ज़हूर करेगी। इसलिए कहा गया है और कहा जाता है कि जतन करो मगर मालिक की मौज के आसरे। इसका ये मतलब है कि जतन तो करना चाहिए, मगर उसके नतीजे के लिए अड़ना नहीं चाहिए। होगा वही जो मौज है
इसलिए नतीजा मालिक की मौत पर छोड़ देना चाहिए और जो मौत से हो उसके साथ मुआफ़क़त करना चाहिए। नाम और मान दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जब तक मान है तब तक नाम नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कि नाम ले लिया है या नाम मिल गया है। ये आम तौर पर गलत है। जिसको नाम कहते हैं वह तो तभी मिलेगा जब मान छूटेगा, और मान महज कह देने से नहीं छूट जाएगा। और जब नाम प्राप्त होगा तब कोई मान या आस नहीं रहेगी। तब तक ठहरने की ज़रूरत नहीं है। कार्रवाई शुरू हो सकती है। धीरे धीरे मान टूटते जाएंगे और उसी कदर नाम प्राप्त होता जाएगा और मौज के अनुसार बर्ताव होने लगेगा। पहले सिर्फ समझ आवेगी, जब बर्ताव में वो चीज आने लगे तब गोया बूझ आई। बूझ आने पर उसकी परख होने लगेगी और होते होते ये हालत होगी कि जो मालिक की मौज वही इसको पसंद, मन मौज जाती रहेगी। वाणी में एक जगह कहा है कि मान सरोवर में स्नान करने पर मौज की खबर पड़ने लगी। त्रिकुटी में मन छूट जाता है, वहाँ से मन मौज बंद हो जाती है। सुन्न में मान सरोवर में स्नान किए तब मौज की खबर पड़ने लगी। वैसे वहाँ भी सूक्ष्म मन और माया है जिसकी जोगेश्वरों को भी खबर नहीं पड़ी। सत्यलोक में पहुँचने पर ये भी छूट जाते हैं। वहाँ केवल चैतन्य ही चैतन्य है। वहाँ मौज प्रकट है। वहाँ सबब से नतीजा नहीं होता। शब्द का सूरत पर जो आकर्षण है वो कुदरती और स्वाभाविक है। वो किसी सबब का नतीजा नहीं।